Now let us take one more example on log. Suppose question number 2, log x plus 1 to the base 2, और यहाँ पर log, let us take little simple, 2x plus 3 less than or equal to log of यहाँ पर 5 minus 3x. Okay. Now see, in this question what are given here, ये जो log का inequality है, इसमें दोनों तरफ बेस है log x plus 1 to the base 2, right? So this base is not a constant base, rather this base is variable base. अगर बेस वेरिएबल है तो जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर में कराया था, इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम क्या करते हैं, बेस को हम लोग दो कंडीशन में ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, बेस बिटवीन 0 and 1, दूसरा केस बेस ग्रेटर देन 1. यहाँ भी हम लोग सेम रूल अप्लाई करेंगे. केस 1, लेट दिस बेस is greater than 1, that is, so let us find out इसका क्या होगा, log x plus 1 to the base 2 greater than 1, यानी log x plus 1 to the base 2 greater than log 2 base 2. हमने इस 1 को लिखा 2 base 2. 2 base 2 इसलिए लिखा क्योंकि LHS में log का बेस 2 है, तो हमने RHS में भी log का बेस को 2 बना दिया हमने. नाउ दिस इम्प्लाइज, बिकॉज बेस 2 है, log रिमूव करेंगे दोनों तरफ, नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी. जैसे ही log रिमूव होगा, log का अंदर जो क्वांटिटीज हैं दे शुड बी पॉजिटिव. तो x प्लस 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, 2 भी पॉजिटिव होना चाहिए. 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, x प्लस 1 2 से बड़ा है, तो x प्लस 1 तो अपने आप पॉजिटिव हो ही गया. फिर दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 1. तो x अगर ग्रेटर देन 1 अंडर दिस कंडीशन या अंडर दिस एजम्पशन, अगर हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो log रिमूव करने का साथ साथ देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, राइट. log का बेस सेम है, बेस 1 से बड़ा है, तो हमने ये रिमूव कर दिया दोनों तरफ से, log ये आ गया. साथ में क्योंकि ये log रिमूव हुआ, इसका अंदर जो क्वांटिटीज हैं दे मस्ट बी पॉजिटिव. इट मीन्स व्हाट, 2x प्लस 3 पॉजिटिव होना चाहिए, 5 माइनस 3x भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो 2x प्लस 3 पॉजिटिव कब होगा, कब होगा, व्हेन दैट इज क्या कहेंगे हम लोग, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0. अच्छा, एंड 5 माइनस 3 पॉजिटिव कब होगा. तो इसके लिए कंडीशन लेने की जगह हम स्ट्रेट कहेंगे, बिकॉज 5 माइनस 3x 2x प्लस 3 से बड़ा है. ये छोटा क्वांटिटी, बड़ा क्वांटिटी. छोटा क्वांटिटी को क्योंकि हमने पॉजिटिव ले लिया ऑलरेडी, तो जो उससे बड़ा है वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा. तो दिस इम्प्लाइज 2x plus 3, if I collect all x to one side, 5x, 2x plus 3x 5x less than or equal to 5 minus 3, 2, and यहाँ से मिलेगा x greater than minus 3 by 2, x greater than minus 3 by 2. Okay, this implies x less than or equal to 2 by 5 and x greater than minus 3 by 2. तो 2 by 5 से लेस देन और इक्वल टू 2 by 5,
ग्रेटर देन -3/2 यानी -3/2 से 2/5। पर ध्यान रखिए हियर क्वेश्चन इज नॉट फिनिश्ड हियर। आपने इस पार्ट 1 को सॉल्व किया है अंडर द assumption दैट x इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो अब x should be greater than 1 and x should be between -3/2 to 2/5. If you draw a number line, you shall find here is -3/2, here is 2/5. So x between -3/2 to 2/5 and x should be greater than 1. 1 is here, 2/5 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा भी हो, इनका बीच में भी हो, x belongs to 5. x belongs to 5. Now second part, जैसे अभी आपने बेस को 1 से बड़ा माना आपने, if I take second part that is base between 0 and 1, अभी हमने सेकेंड पार्ट एज्यूम कर लिया, लेट द बेस ऑफ गिवन लॉग लाइज बिटवीन 0 and 1। तो इस 0 को लिख सकते हैं हम लोग लॉग, देखिए ध्यान रखिएगा एक सिंपल रूल है, एवरी x कैन बी रिटन एज log a power x to the base a। ऑब्वियसली log of a power x to the base a ऑब्वियसली x ही तो होगा, है ना, क्योंकि जैसे ही x बाहर आएगा बचेगा log a base a which is 1। तो x को आप हमेशा ये लिख सकते हो। तो जैसे मेरे पास 0 मान लीजिए, मुझे चाहिए log का बेस 2 में, तो क्या लिखेंगे, 0 को लिख सकते हैं हम लोग log 2 power 0 to the base 2, है ना, 2 power 0 1 हो जाएगा and log 1 0। तो 0 is log of 2 power 0 to the base 2 less than this 1 को log 2 power 1 to the base 2, है ना। So we get 2 power 0 यानी 1 less than x plus 1 less than 2 power 1 यानी 2, that is x आ गया 0 less than x less than 1। मीन्स इट इज मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, यहाँ पर इस बेस को यानी log 2x log x plus 1 to the base 2 को 0 से 1 का बीच में होने के लिए x को भी 0 से 1 नहीं होना पड़ेगा, करेक्ट। नाउ अंडर दिस assumption when we solve the given question, इसी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, now what we shall get, this implies that क्योंकि बेस 0 से 1 में है, तो जैसे ही हम ये log रिमूव करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो कि लेस देन और इक्वल टू था अब हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, इट गेट्स चेंज्ड, ये आ जाएगा। साथ में जैसे ही log रिमूव होगा, log के अंदर जो क्वांटिटीज हैं हमें एज्यूम करना पड़ेगा दे आर ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इफ आई टेक द कंडीशन 5 minus 3x greater than 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी इससे बड़ा है ना। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो जो इससे बड़ा होगा 2x plus 3 वो तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। सो वी डोंट नीड टू टेक 2x plus 3 greater than 0, so we get now 5x greater than or equal to 2, 5x और 5 minus 3 2 आ गया, एंड यहाँ पर मिला 3x minus 5 लेस देन 0। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया -1 से और आई गेट x greater or equal to 2/5 and x less than 5/3।
5/3 is 1 point something और 2/5 is 0.4, तो between 2/5 and 5/3. But again हमारा आंसर ये नहीं है, हमें इसको इंटरसेक्ट करना होगा with initial assumption that x lies between 0 and 1. Now if we draw a number line here, 2/5 to 5/3, 2/5 0.4, 5/3 is 1.66, ये 5/3, तो x between 2/5 and 5/3, x इसका बीच में होना चाहिए, साथ में x 0 से 1 का बीच में होना चाहिए, 0 is here and 1 is here, 0 से 1 का बीच में भी होना चाहिए. If we take intersection of both, ये आ गया 2/, ये 1 है हमारा, 2/5 to 1, तो आंसर इज 2/5 to 1. x belongs to 2/5 to 1. नाउ पार्ट 1 का आंसर जो भी हमारे पास आया हुआ है और पार्ट 2 का आंसर हमें इन दोनों को यूनियन करना होगा, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन पार्ट 1 में 5 आया हुआ है, तो 5 यूनियन एनीथिंग विल बी सेम सेट, तो आंसर फाइनली बनेगा 2/5 to 1. तो आई थिंक आपको ये समझ में अच्छी तरह आ गया होगा आप लोगों को. वी शैल टेक वन मोर क्वेश्चन. इफ आई टेक वन मोर क्वेश्चन, solve -1 less than or equal to log three power 1 upon x plus 1 log का बेस 2 है, लेस देन और इक्वल टू 3. लेट अस फाइंड आउट इस क्वेश्चन का क्या होगा सॉल्यूशन. सी, इन दिस क्वेश्चन हम देखते हैं कि log का बेस 2 है, तो लेट अस ट्राई टू मेक entire inequality to log on base 2. तो अगर आपने इसका log में कन्वर्ट किया तो ये 2 -1 को आई मे राइट 2 पावर -1 का log टू बेस 2, और ये log बेस में 2 है 3 पावर और 3 को log 2 power 3 to the base 2. Correct? This implies 2 power -1 less than or equal to 2 power 3 यानी 8. 2 power 3 यानी 8. और we get, अगर हम इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 - 1 इज -1/2 लेस देन और इक्वल टू 3 पावर एंड 8 - 1 यानी 7. करेक्ट? नाउ सी, अब हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है, यहाँ पर 3 का पावर, इट इज इनइक्वालिटी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. We know that 3 power anything या a power x is never negative. a power x हमेशा पॉजिटिव होता है, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स a जो आपका एक्सपोनेंशियल बेस का रूल हमारा है, एक ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 वो ओबे करना चाहिए.
तो 3 पावर 1 अपॉन x प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, मीन्स ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो व्हेन आई से इवन ये क्वांटिटी जीरो भी नहीं हो सकता। अगर मैं कहता हूं कि ये क्वांटिटी -1/2 से 7 में है, इट मीन्स ये क्वांटिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप, 3 पावर समथिंग, क्योंकि जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए अगर ये क्वांटिटी -1/2 से 7 में है ना, तो ये हमेशा 0 से 7 में रहेगा। इट कैनॉट बी -1/2 टू 0। नाउ दिस इंप्लाइज, अब यहां से हम 3 का बेस कैसे रिमूव करेंगे? देखिए, याद करिए, वी हैव 2 वेज हियर। आपके पास यहाँ पर 2 तरीका आपके पास है। अगर यहाँ पर 3 पावर अगर है, करेक्ट, तो आप एंटायर इनइक्वालिटी का लॉग ले लीजिए विथ बेस 3, करेक्ट। या तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे 3 पावर समथिंग, इसको भी 3 पावर समथिंग, हम वो भी कर सकते हैं। द अदर वेज आप इस एंटायर इनइक्वालिटी का लॉग लीजिए विथ बेस 3। तो लॉग ऑफ, ये जीरो कैसे बिहेव करेगा? दिस इज नॉट जीरो, ये जीरो प्लस, ये जीरो बिकॉज दिस जो अननोन क्वांटिटी हमारा है वो स्ट्रिक्टली जीरो से बड़ा है, तो दिस जीरो विल बिहेव लाइक जीरो प्लस। तो log of जीरो इज नॉट डिफाइंड, log of 0 plus then log 3 power 1 by x plus 1 to the base 3 less than log 3 log 7 to the base 3। हमने एंटायर इनइक्वालिटी का लॉग लिया, क्योंकि लॉग का बेस हम 3 ले रहे हैं, इसलिए नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, बेस 1 से बड़ा है। Now this implies log 0 प्लस क्या होगा? आप कल का पिछला क्लास का याद करिए, log x का ग्राफ, when base is greater than 1, तो log 0 plus is minus infinite, है ना। ये these two lines will meet at minus infinite। हमने इसको, इनफैक्ट ये ग्राफ कंटिन्यूअसली y एक्सिस का करीब आ रहा है, और हमने फाइनली इसको दिखाया एज टू पैरेलल लाइंस। इट मीन्स ये पैरेलल करना मतलब होता है, सही मायने में ये पैरेलल है नहीं, ये कंटिन्यूअसली ये ग्राफ, ये जो ग्राफ हमारा है y एक्सिस और करीब आता चला जा रहा है। इट विल मीट y एक्सिस एट माइनस इनफाइनाइट, तो x 0 प्लस y माइनस इनफाइनाइट, तो क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट लेस देन, नाउ सी, ये 3 पावर n, ये n है ना, ये बाहर आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 log 3 टू द बेस 3 1 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू log 7 टू द बेस 3, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हमें इस इनइक्वालिटी में से x फाइंड करने के लिए वी हैव टू अप्लाई नाउ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, करेक्ट। तो जब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन उठता है कि ये तो माइनस इनफाइनाइट हो ही गया, नेगेटिव क्वांटिटी, log 7 टू द बेस 3 क्या होगा? करेक्ट। इन दिस ग्राफ दिस इज 1, है ना। log 0 से 1 में log नेगेटिव होगा, बट जैसे ही हम लोग 1 को एक्सीड करेंगे, log इज नाउ पॉजिटिव, करेक्ट। तो क्या हो गया? 7 इज हियर, log 7 इज नाउ पॉजिटिव, log 7 इज पॉजिटिव। सो व्हाट हैपेंस, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, एंड यू नो दैट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल आपको अगर याद होगा तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, या फिर यू मे राइट लाइक दिस, माइनस इनफाइनाइट लेस देन 1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0, और 1 upon x plus 1 equal to 0, or
0 less than 1 upon x plus 1 less than log 7 to the base 3, राइट। हमने नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव तीन पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया। नाउ if we take reciprocal of this, so 1 upon minus infinite is 0 greater than, जैसे ही हम लोग लेंगे रेसिप्रोकल, साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज, दिस 0 will behave like 0 minus, 1 upon 0 minus will be minus infinite, or 1 upon x plus 1, 0 means x belongs to 5, 1 means x plus 1 1 by 0 हो गया, which is not defined, so x belongs to 5 हो गया, और 0 to इसका जब लेंगे रेसिप्रोकल, this 0 will behave like 0 plus, so 1 upon 0 plus यानी plus infinite greater than x plus 1 greater than 1 upon log 7 to the base 3. So we get, यहाँ से मिलेगा minus infinite less than x plus 1 less than 0. 5 को कैरी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें फाइनली और में है यानी यूनियन करना है। 5 का यूनियन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम 5 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि हम यूनियन करना है इसलिए हम इसको कैरी नहीं करेंगे आगे, और यानी यूनियन यहाँ पर आएगा 1 upon log 7 to the base 3 will become log 3 to the base 7 less than x plus 1 less than infinite, plus infinite. If we subtract 1 here, so minus infinite, minus 1 is again minus infinite, and 0 minus 1 is minus 1, और यहाँ पर जो 1 घटाएंगे तो आएगा log 3 to the base 7 minus 1 less than x less than infinite, minus 1 is again infinite. So the answer is x belongs to minus infinite to minus 1 union log 3 to the base 7 minus 1 to plus infinite. This is answer to your question. देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान आपने लॉग का भी आपने अप्लाई किया प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी आपने अप्लाई किया, देन लास्ट आते आते हम लोगों ने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल भी अप्लाई किया। अगर सपोज इस क्वेश्चन में जो इनिशियली हम दिया था आपको 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और x की जगह यहाँ log x था मान लीजिए, तो यहाँ है ना, यहाँ पर log x आया होता, फिर अगेन सॉल्व करते हम लोग इसको, मीन्स यहाँ x इसी क्वेश्चन में इफ आई रिप्लेस x बाय सब अनदर फंक्शन, अनदर बिग फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग स्टेप वाइज यहाँ पहुँचेंगे, है ना, x की जगह जो होगा वो यहाँ आया होगा, फिर हम लोग फर्दर रूल्स अप्लाई करते हुए उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। आई थिंक सबको ये समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह। अब देखा जाए, लेट मी टेक 2 more examples. Now one more question that solve 3 into 81 power 1 by x minus 10 times 9 power 1 by x plus 3 less than or equal to 0. सपोज ये क्वेश्चन हमें दिया गया और कहा गया सॉल्व करने के लिए, तो दिस इंप्लाइज दिस 81 इज 9 स्क्वायर एंड ये हो गया 9 पावर 2 by x माइनस 10 into
9 power 1 by x plus 3 less than or equal to 0. Again, यहाँ ध्यान दो, 81 power 1 by x है, आई एम राइट, 9 स्क्वायर पावर 1 by x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 9 पावर 2 इंटू 1 by x 2 by x, इसको मैं कह सकता हूँ 9 पावर 1 by x का स्क्वायर, क्योंकि a पावर mn इज a पावर m होल पावर n या a पावर n होल पावर m, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये भी m इंटू n होगा, ये भी n इंटू m होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो व्हाट हैपेंस, ये जो 9 पावर 2 by x है, इसको मैं कह सकता हूँ 9 पावर 1 by x का स्क्वायर. सो इसमें अगर 9 पावर 1 by x को हम फॉर द टाइम बिंग अगर t मान लेते हैं तो दिस बिकम्स 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 10 इंटू टी प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0. नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट अस फाइंड जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक. इस क्वाड्रेटिक का जब आप रूट्स फाइंड करेंगे तो रूट्स मिला हमें, टी मिला 10 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 100 माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 बाई 2a दैट इज 10 प्लस माइनस ये 64 हो गया 8 बाई 6 यानी 10 प्लस 8 18 बाई 6 3 10 माइनस 8 2 बाई 6 यानी 1 by 3 1 by 3 करेक्ट. सो आई गेट, ये हो गया क्वाड्रेटिक का. बताया था हमने आपको हाउ टू फैक्टराइज. इट इज a इंटू यानी 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा. तो दिस implies t lies बिटवीन द रूट्स. ऐसे भी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, टी लाइज बिटवीन 1 by 3 and 3 1 by 3 and 3. So but we know that t is 9 power 1 by x, t is 9 power 1 by x, हमें तो x चाहिए ना हमें. तो अब यहां से x फाइंड करने के लिए लेट अस टेक log of this entire inequality with base 9. अगर हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसमें a पावर x अगर यूज हो रहा है तो x पाने के लिए हम एंटायर इनइक्वालिटी का log लेंगे टू बेस a. अगर 9 पावर समथिंग है तो अगर आप इसका log लेते हैं विथ बेस 9 तो क्या मिलेगा, log 1 by 3 to the base 9 less than log 9 power 1 by x to the base 9 less than or equal to, यहां पर है log 3 to the base 9, है ना. इसका बेनिफिट क्या होगा, अब ये जो 9 पावर 1 by x है, ये 1 by x जो log का बाहर आ जाएगा, log of m पावर n n log m, तो log 9 बेस 9 विल बी 1. और ये क्या देखो हो गया, इसको लिखेंगे हम लोग log 3 का स्क्वायर बेस में या 3 पावर माइनस 1, ये हो गया 1 by x, यहाँ पर हो गया log 3 स्क्वायर बेस में 3 to the base 3 square. Applying property of log, this minus 1 will come outside, this 2 will come as 1 by 2, तो minus 1 by 2 बचेगा log 3 base 3 1 by x, ये 2 आएगा as 1 by 2 log 3 base 3. So we get now
-1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/x लेस देन और इक्वल टू 1/2। नाउ एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जब आप अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 अपॉन -1/2 यानी -2 यूनियन 1/1/2। जो बच्चे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल का क्लास अटेंड नहीं किए हैं वो पिछले लेक्चर्स में इसी चैप्टर का पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, आप उसको रेफर कर लीजिएगा। तो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया गया था इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बट पहले ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हुआ, फिर हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल और लॉ का प्रॉपर्टी यूज हम लोगों ने किया, लास्ट में हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन देन वी शैल क्लोज दिस चैप्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 6 times 4 power x minus 13 times 6 power x plus 6 times 9 power x greater than or equal to 0। तो नाउ सी, पिछला क्वेश्चन में क्या था कि 81 power 1/x 9 power 1/x, बट नाउ व्हाट यू फाइंड हियर, ये क्वेश्चन को अगर हम लिखते हैं ये 6 इंटू 2 power x का स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग। 4 power x इज 2 स्क्वायर पावर x, तो 2 power 2x या इसको 2 power x का स्क्वायर, जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया था इन लास्ट क्वेश्चन। देन माइनस 13 टाइम्स 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 यानी ये 2 power x इंटू 3 power x, 6 इंटू 9 power x हो गया 3 power x का होल स्क्वायर। 9 power x इज 3 power x का होल स्क्वायर। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन में 9 power 1/x को आपने t मान लिया तो वो कन्वर्ट हो गया टू ए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इन दिस केस आप किसको t मानोगे? आप इसमें 2 power x भी है 3 power x भी है। अगेन कीप इन माइंड, अगर हमें कभी ऐसा मिलता है a p स्क्वायर प्लस b p q प्लस c q स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड सो ऑन, अगर आपको ऐसा मिलता है तो बेसिक टेक्निक इज आप इस एंटायर इनइक्वालिटी को क्या करिए, आप डिवाइड कर लीजिए बाय q स्क्वायर और बाय p स्क्वायर। जैसे कि इफ आई डिवाइड बाय q स्क्वायर तो क्या होगा, a इंटू p बाई q का होल स्क्वायर, b इंटू p बाई q प्लस c ग्रेटर देन 0, है ना। इफ आई डिवाइड बाय q स्क्वायर हमको ये मिल जाएगा, राइट। नाउ इफ आई पुट p बाई q एज t तो इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। यहां वही बात है, इन प्लेस ऑफ p वी हैव 2 power x, in place of q we have 3 power x. So let us do one thing, let us divide entire inequality by 3 power x का whole square, so we get 2 power x by 3 power x का square, I am dividing by 3 power x का whole square, हम इस क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ डिवाइड करेंगे, एक 3 power x कैंसिल हो जाएगा तो 2 power x by 3 power x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। और वी गेट 6 इंटू 2 बाई 3 power x का स्क्वायर, 13 इंटू 2 बाई 3 power x
plus 6 greater than or equal to 0. Now if I take 2 by 3 power x as t, अगर इसको t पुट कर लिया जाए, ये हो गया 6t square minus 13t plus 6 greater than or equal to 0. Now to solve this quadratic inequality, हम लोग इसका जीरोस फाइंड करेंगे. जीरोस फाइंड कर लिया जाए तो 13 का माइनस और माइनस 13 प्लस माइनस बी स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 6 इंटू 6 144 अपॉन 2 इंटू 6 दैट इज 13 प्लस माइनस 5 बाई 12. 13 plus 5 18 by 12 और 13 minus 5 8 by 12. ये हो गया 3 by 2 और ये 2 by 3. रूट्स आर 3 by 2 and 2 by 3 यानी ये 6 into t minus 3 by 2 into t minus 2 by 3 greater than or equal to 0. Right? So by applying laws of, अब आप आगे भी खुद ट्राई कीजिए एक बार यहाँ से फर्दर. नाउ ये काफी सिंप्लीफाई हो चुका है इस समय. So we get now t lies between 2 by 3 and 3 by 2. Am I right? No. यहाँ पर क्या है? Greater than or equal to 0 है. It means t lies outside roots. Here roots are 2 by 3 and 3 by 2. तो कहेंगे t less than or equal to 2 by 3 or t greater than or equal to 3 by 2. Correct? So t less than 2 by 3, but what is t? T is 2 by 3 power x. So 2 by 3 power x less than or equal to 2 by 3 or 2 by 3 power x greater than or equal to 3 by 2 को I may write 2 by 3 power minus 1. है ना? Now जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 by 3 power x less than or equal to 2 by 3. Correct? This implies because 2a power x can never be negative, तो ये क्वांटिटी 2 by 3 से लेस है, does not mean this quantity lies between 2 by 3 to minus infinite. Rather हम कहेंगे अगर ये क्वांटिटी 2 by 3 से लेस है तो ये 0 से 2 by 3 का बीच में है. ट्राई टू फॉलो दिस स्टेटमेंट. हम यहाँ पर डायरेक्टली भी लॉग ले सकते हैं. करेक्ट? वो कर सकते हैं हम लोग, बट जनरली क्या होता है कि जब लॉग एक्सपोनेंशियल का हमें मिलता है इनइक्वालिटी, तो उनका जो स्पेशली एक्सपोनेंशियल में हमें पता है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इफ समथिंग लेस देन 2 by 3, तो वो क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम ऐसे लिखने से थोड़ा हमें आगे बढ़कर कुछ एडवांटेज मिल जाएगा थोड़ा बहुत. और यहाँ पर क्या होगा, और 2 by 3 पावर -1 लेस देन और इक्वल टू 2 by 3 पावर x. ये क्वांटिटी 2 by 3 पावर -1 से बड़ा है, यानी 2 by 3 पावर -1 से कहाँ तक? अप टू इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट. नाउ अब ये एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो चुका है. हम लोग क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करने के लिए? वी शैल टेक log of entire inequality with base 2 by 3. आप इस entire inequality का log ले लीजिए base 2 by 3 पर. You shall find your question is solved. So let us take it now.
if I take log of this inequality, so this 0 will behave like 0 plus. But now base is not 3 by 2, base is 2 by 3, base is what? Now less than 1. तो जब हम इसका log लेंगे, ध्यान दीजिए, हम y इक्वल टू log x का ग्राफ टू द बेस 2 by 3, ये ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ है। क्या तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो 3 by 2 टू द पावर माइनस एक्स करके आगे बढ़िए आप। अगर आप बेस 2 by 3 रखते हैं तो आप ऐसे लिखोगे आप log ऑफ 0 प्लस टू द बेस 2 by 3 लेस देन log 2 by 3 to the power x to the base 2 by 3 less than or equal to log 2 by 3 to the base 2 by 3। और सेकेंड में log 2 by 3 to the power minus 1 to the base 2 by 3 less than or equal to log 2 by 3 to the power x to the base 2 by 3 less than log of infinite to the base 2 by 3। तो नाउ सी, अगर आपको ग्राफ का आइडिया है, आप इमीडिएटली रियलाइज करोगे ये जो लिखा गया ये गलत लिखा गया। व्हाई? बिकॉज आपने एक इनइक्वालिटी का लॉग लिया है विथ बेस 2 by 3, है ना। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? इनफैक्ट व्हाट यू नीड टू डू हियर, आपको ये जो आपने जैसे ही लॉग लिया बेस 2 by 3 पर, आपको लॉग लेते ही ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करना होगा। यानी कि ये जो हमने लिखा है, जो एज इट इज लिखा है, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेटर देन। कीप इन माइंड, ये कॉमन मिस्टेक है, ये कॉमन मिस्टेक, इसलिए डोंट डू सच मिस्टेक। अब देखो क्या होगा। नाउ सी, हमने इनइक्वालिटी का लॉग लिया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर गया। नाउ नेक्स्ट है, अब देखिए log of 0 plus to the base 2 by 3, correct? Now log 0 plus is not minus infinite, rather it is plus infinite, और ये x यहाँ आ जाएगा x greater equal to 2 by 3 to the base 2 by 3 is 1, और ये -1 यहाँ आ जाएगा तो -1 greater than or equal to, यहाँ x आ जाएगा x log of plus infinite to the base 2 by 3, log of plus infinite to the base 2 by 3 is now minus infinite. So we get x belongs to minus infinite to minus 1 union 1 to infinite, 1 to infinite. Okay, so log and exponential का जो प्रॉपर्टीज है, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज, कुछ एग्जांपल्स कर लिया आपने, करेक्ट। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ओके, थैंक यू।